तो आज का दिन है 9 अगस्त 2026 रविवार, और ये मैं हूँ अभी खिचीपेरी लेक वाले रास्ते पर। ये खिचीपेरी लेक की तरफ रास्ता जा रहा है और यहाँ पर एक ये बैठने की जगह है और यहाँ पर कुछ ग्रेवयार्ड किस्म का भी है, शायद कुछ पूजा पाठ की जगह है। और बहुत लंबे समय से यहाँ ये जो एक रास्ता है ये जाता है खिचीपेरी मोनेस्ट्री की तरफ। एक्चुअल में जो खिचीपेरी मोनेस्ट्री है वो खिचीपेरी लेक से ऊपर की तरफ है। तो इस रास्ते में कई बार जाने का प्लान किया, लेकिन किसी न किसी वजह से नहीं जा पाया। और आज हमेशा हम साथी लोग रहते हैं, दोस्त लोग, और आज मैं अकेला हूँ, अकेले जाने का मौका मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो आज किसी से बहुत ज़्यादा सहमति लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अब मैं खिचीपेरी मोनेस्ट्री की तरफ जाने वाले रास्ते में, और ये इसी रास्ते से फिर एक रास्ता चले जाएगा उस तरफ जो खिचीपेरी लेक में उतरेगा सीधे। और वैसे चाहें तो ये सड़क से भी जा सकते हैं। तो सड़क से तो हम कई बार गए, ये शायद कुछ ग्रेवयार्ड से हैं। और सिक्किम हमेशा से, जैसे कि कई बार हमने वीडियो में देखा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा, इतना खूबसूरत कि हमारी कल्पना से भी ज़्यादा ये सभी की लविंग मेमोरी में बनाई हुई जगहें हैं। और परमपिता परमेश्वर हमेशा सभी को शांति दे, तो यही हमारी कामना है। तो जैसे कि अब ये काफ़ी सुनसान रास्ता है और जा कर के एक मोनेस्ट्री में मिलेगा। यहाँ की काफ़ी पुरानी मोनेस्ट्री है ये। रास्ता बहुत शानदार लग रहा है। बहुत दिनों से इच्छा थी, लेकिन कभी न कभी कुछ न कुछ हमेशा ऐसा हो जाता था कि इसमें जा नहीं पाते थे। तो आज देखेंगे आगे क्या क्या मिलता है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको लगातार आगे का रास्ता दिखाते रहूँ। अभी बरसात का सीज़न है, जोंक भी यहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। विशेषकर जो खिचीपेरी लेक जो है उसके चारों ओर तो बहुत ही ज़्यादा एक परिक्रमा मार्ग है, उसमें तो छोटे छोटे बिल्कुल बारीक साइज की बहुत ज़्यादा असंख्य जोंक हैं। और भले ही यहाँ सिक्किम में पैदल सफ़र करना थोड़ा कष्टदायक लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक ऊर्जा देता है आपको, अंदर से इतनी ताजगी भर जाती है। कितना ही भी हम चढ़ाई चढ़ते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि थकान हो गई। थोड़ा सा आप खड़े हो जाइए, एकदम रिलैक्स हो जाता है। तो सिक्किम के हर मोड़ की तरफ जब भी आप जाएं, हर एक दृश्य इतना खूबसूरत होता है, मनमोहक। और मुझे उम्मीद है आज भी जो मैं जा रहा हूँ खिचीपेरी मोनेस्ट्री, वो हर रास्ते की तरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगी। अभी थोड़ी देर पहले बारिश आ गई थी, लेकिन अभी बारिश थोड़ा सा रुक गई है। ये देखिए सिक्किम की खूबसूरती। इस तरह के पेड़, बहुत बड़े बड़े पेड़ यहाँ जगह जगह दिखते हैं। ये देखिए, ये जंगल जो है, या मदर नेचर कह लीजिए, जिस तरह से हम हैं मनुष्य, उसी तरह बहुत सारे असंख्य जीव जंतुओं का घर है। लेकिन हमारी जो सोच है, एक इंसान की सोच, उसमें यह है कि ये सिर्फ हमारे लिए है,
इसीलिए हम जब भी कहीं पर जाता है मनुष्य, तो वो सबसे पहले एक गंदगी फैलाएगा। प्लास्टिक का कचरा हो, बोतल्स हों, या और भी जो भी चीज़ है। उसके अलावा फिर दूसरा काम क्या होगा कि वो वहाँ पर जो प्राकृतिक सुंदरता है या अन्य जीव जंतुओं का जो प्राकृतिक आवास है उसको नष्ट करेगा। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति कुछ इस तरह की हो गई है, उसमें हमको कुछ भी गलत नहीं लगता है। जैसे अभी कहीं भी देखते हैं हम 6 लेन हाईवे, 10 लेन हाईवे, 24 लेन हाईवे, जितने भी बना दीजिए, तो सब में पर्यावरण का नुकसान है। और उसी तरह पर्यावरण केवल हमारे लिए ही नहीं है, जिसको हम केवल पर्यावरण कह रहे हैं वो असंख्य छोटे बड़े कई जीव जंतुओं का घर है, आवास है, जिसको हमने बर्बाद कर दिया। लेकिन इस बारे में बहुत कम सोचा जाता है। वो तो भला हो ऐसे लोगों का जिन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट सोच करके कुछ जो एरियाज हैं उनको रिजर्व फॉरेस्ट, सेंचुरी, ये सब डिक्लेयर किया है। वरना आज तो बहुत कम जगह ऐसी बची हैं जहाँ जो सामान्य जीव जंतु हैं मनुष्य के अलावा वो रह भी सकें। और ये तो एक जाहिर सी बात है, छोटे से छोटे बच्चे, और ज़्यादातर मैं तो ये कहूँगा नई पीढ़ी के बच्चे इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जो हम विकास के नाम पर विनाश करते हैं, इसका खामियाजा अंततः हम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। तो कम से कम सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, इन जगहों में कम से कम ऐसी जगह जो बची हुई हैं, तो अभी भी समय है कि हम इनको संरक्षित रखें। और भी जो जगहों में, हिमाचल, उत्तराखंड में भी अगर ऐसी जगह बची हुई हैं तो उनको संरक्षित करने का जितना प्रयास किया जा सकता है उतना प्रयास किया जाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस तरह की सुंदरता को देख सके और उसे बचा करके रखे। काफ़ी चढ़ाई है और सांस भी फूल रहा है, लेकिन उतना ही आनंद भी आता है। ये देखिए, सीधी चढ़ाई और कोहरा लगा हुआ है, बहुत ही मज़ेदार मौसम है, बहुत आनंददायक। और ऐसे रास्ते में जब आप अकेले हों तो आनंद और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसका फ़ायदा बस ये है, आपके पास अपने विचार हैं खुद से साझा करने के लिए। क्योंकि अगर साथ में कोई आपका अच्छे से अच्छा मित्र हो, फिर भी कई बार आपको, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, तो उनके विचारों में साझेदार बनना पड़ता है। तो एक ये किसी एकांत जगह की तो यात्रा है ही, लेकिन साथ में अपने अंतर्मन की भी एक यात्रा है, जिसमें आप बाहर की बजाय अपने भीतर, स्वयं के भीतर प्रविष्ट होते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। यही ध्यान है, जो ध्यान, मेडिटेशन जो बात है, वो स्वयं को जानना और अपने भीतर प्रवेश करना। तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि एकांत की ज़रूरत होती है। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि बैठकर ही ध्यान हो, आप चलते फिरते ध्यान करें, और जो ध्यान है उसको अपनी लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा बना लें। हर समय आप ध्यान में रहें, आप जो भी कर रहे हो वो ध्यान में हो।
ये नहीं कि आपने कर तो दिया है काम, लेकिन आपका उस पर कोई बस नहीं था। और उसी वजह से बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, अप्रिय घटनाएं, जिनमें बाद में हम स्वयं सोचते हैं कि ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी। कल भी हमारे एक मित्र के साथ 8 अगस्त 2026 को इसी तरह की घटनाएं हुई है। किसी आवेश में आकर 2 सहकर्मियों के बीच में आपस में बिना मतलब की बातचीत हुई है, और जाहिर सी बात है कि वो अब काफ़ी दूर तक जाएगी। और यही वो बात है कि अगर हम अपने जीवन को होशपूर्वक जीते हैं तो हम ऐसी घटनाओं को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देंगे, क्योंकि हमको तुरंत ध्यान आ जाएगा कि हमारा ऐसा व्यवहार बिल्कुल अननेसेसरी है, बिना किसी मतलब का है। तो एकांत में रहकर स्वयं को जानने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। जब भी मौका मिले, कभी एकांत में बैठने का, एकांत में यात्रा करने का, तो आप कीजिए और स्वयं के भीतर प्रवेश कीजिए। मुझे लग रहा मैं उस मोनेस्ट्री के परिसर में आ चुका हूँ। तो जैसा कि अगर यहाँ कोई रहे तो बहुत ज़्यादा मैं फिल्मा भी नहीं पाऊँगा और बात भी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा सकूं कि जो खिचीपेड़ी मोनेस्ट्री है उसका परिसर किस तरह का है। काफ़ी हाइट में हम आ चुके हैं और ये पुराना धर्मशाला किस्म का है। अभी मुझे लग रहा इसका परिसर शुरू हुआ है, और वो जो टॉप है ऊपर हल्का सा दिखाई दे रहा है, वहाँ पर शायद ये मठ है। रास्ता भी अभी नया बना हुआ जैसा लग रहा। पानी की टंकी, ये देखिए चूल्हे भी हैं। तो धीरे धीरे चलते हैं आगे, और आगे जाकर और ज़्यादा दिखाएंगे। तो ये जो मैं बता रहा था, खिचीपुरी से इस खिचीपुरी मोनेस्ट्री तक जाने की मोटर रोड है, और यहाँ नीचे इलायची का बागान है, कोहरा लगा हुआ, बड़ा शानदार मौसम है। तो ये मुझे लगता है ये जो शॉर्ट रास्ता है ये भी ऊपर ही जाएगा, तो मैं इस शॉर्ट रास्ते को ही प्रयोग में लाऊंगा। इस तरफ से मैं आया हूँ अभी, तो अभी मैं बढ़ता हूँ इस शॉर्ट रास्ते की तरफ। आते समय देखूँगा अगर मौका लगे तो इस तरफ से बाय रोड आकर के जाना, तो इसी तरफ है नीचे की तरफ। तो अभी इस शॉर्ट रास्ते में चल करके देखते हैं ऊपर क्या क्या दिखाई देता है। बड़ा शानदार खूबसूरत रास्ता है, और आप कहीं भी जाएं, अगर आप मोटर रोड के बदले इस तरह के पहाड़ी रास्तों का इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक आनंद अलग ही है, एक सुकून है इसमें। और बहुत बस इसमें समय आपको थोड़ा चाहिए, थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर, इतना खूबसूरत ये है। सिक्किम हमेशा की तरह, आप सिक्किम में जितना दूर जाएंगे, जितना शहरों से दूर जाएंगे, एक नई तस्वीर आपको मिलेगी हमेशा, जानने के लिए, देखने के लिए। तो ये अब लगभग काफ़ी नज़दीक पहुंच गया हूं मैं। और ये वाह, ये किसी ने यहाँ पर एक व्यू पॉइंट किस्म का बना रखा है। देखिए क्या शानदार नज़ारा है यहाँ से। अगर थोड़ा आसमान साफ़ रहा, आसमान यहाँ तुरंत
कभी बादल भी लग जाते हैं और कभी साफ़ हो जाता है, तो हो सकता है आते समय थोड़ा साफ़ मिले तो मैं फिर दिखाऊंगा। यहाँ पर ज़रूर कोशिश करूँगा। तो अभी मोनेस्ट्री के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए हैं। तो ये वो मोनेस्ट्री है जहाँ आने का सौभाग्य मिला है, खिचिपिरी मोनेस्ट्री। बहुत ही खूबसूरत सुरम्य जगह में बसी हुई, स्थापित। तो रास्ता शायद इधर से होगा। अभी काम भी चल रहा है यहाँ, आवाज़ आ रही है लकड़ी के काम की। वाह, गजब, बहुत ही सुंदर। वाह, जाओ जाओ जाओ। वाह, क्या खूबसूरत, बहुत ही सुंदर जगह है और एकदम शांति है यहाँ। एक स्तूप, वाह। ये भी परिसर है यहाँ का। कोई आ रहे हैं अभी, इनसे थोड़ा पूछ करके अंदर दर्शन करने की अगर होगी स्थिति तो दर्शन करेंगे। वाह।